Hello friends, how are you? This is BD Birla here. I welcome you in today's class. I hope कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख रहे होंगे और आपको उससे इंग्लिश सीखने में थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही होगी। हम थोड़ी बहुत ही कह रहे हैं, क्योंकि हम बोले कि नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी, तो ये तो आप डिसाइड करेंगे आपको कितना मिल। हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। ठीक है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है, जो जीरो से बिल्कुल इंग्लिश सीख रहे हैं, तो बस हमारा ये जो क्लासेस प्रीवियस डला हुआ है ये उन्हीं लोगों के लिए है, स्पेशली तो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश का बहुत कम नॉलेज जो है था कि भाई कैसे क्या सेंटेंस बनते हैं क्या। उसी तरीके से हमने उसको सेट किया है एक स्ट्रक्चर के थ्रू, हिंदी से इंग्लिश बनाने की योजना बना रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हम सीधे इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ा देंगे तो फिर अब जिसको इंग्लिश आ ही जाती है उसको नहीं आती है तो उसको इंग्लिश टू इंग्लिश बोल के भी हम क्या दे पाएंगे। ठीक, इसलिए थोड़ा ईजी फाई करके बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, उन लोगों के लिए जो हिंदी से जिनको बिल्कुल इंग्लिश भी नहीं आ रही, वो अगर सीखने की कोशिश करें तो बस उनके लिए हमारा ये प्रयास है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं मोस्ट ऑफ दी, जिनका हिंदी मीडियम है और जिनको इंग्लिश बिल्कुल वीक है, या वो लैंग्वेज को जो है एज ए सब्जेक्ट ही स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज की जो है और अल्टीमेटली जो नीड होती है, आवश्यकता, वो इंग्लिश लैंग्वेज की हमें होती है। तो उसको ध्यान में रख कर के ये सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चर के थ्रू चल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर और क्या कंसेप्ट, किस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे, कहाँ बोलेंगे, ये थोड़ा सा मिला जुला स्वरूप करके हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा, ये जो क्लास है आज की, इसमें हम क्या सीख रहे हैं, तो मैं आपको पहले वो सिचुएशन बता देता हूँ। ठीक है, कि किस सिचुएशन में इसका यूज़ करना है, हिंदी के सेंटेंस कैसे बनेंगे, और फिर बाद में हम उसकी इंग्लिश पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको ऐसे सेंटेंसेस ज़रूर कभी कभी आप बोलना पड़ता होगा आपको कि हो सकता है कल मुझे इंदौर जाना पड़े, है ना। भविष्य में जो काम आपको करना पड़ेगा उसके लिए पॉसिबिलिटी बताना, उसके लिए संभावना बताना। हो सकता है आपको इंग्लिश में भी इंटरव्यू देना पड़े, हो सकता है आपको इंग्लिश में भी इंटरव्यू देना पड़ सकता है। कल आप हमारे घर पर खाना खाने आइएगा यार भैया, यार हो सकता है कल मुझे इंदौर जाना पड़े, इसलिए मतलब यहाँ से पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि मुझे संभवतः ये काम करना पड़े। ठीक है, सर कल आप 4 वीडियो बनाइएगा एक साथ और डाल दीजिएगा, और यार हो सकता है कल मुझे स्कूल जाना पड़े। ठीक है, तो कोई काम हमको पॉसिबिलिटी के सेंस में करना पड़े, हो सकता है के सेंस में। ठीक है, तो हिंदी सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर से और क्लियर होगा। ठीक है, हम आज तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है उसके लिए इंग्लिश में हम मे हैव टू का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? मे हैव टू का। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर है बनाता हूँ, सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें शायद यह हो सकता है, शायद कोई काम करना पड़े, या हो सकता है कोई काम करना पड़े या पड़ सकता है। किस सेंस में? शायद के, पॉसिबिलिटी के सेंस में। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर वेरी इजी, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। सब्जेक्ट है, मे हैव टू है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ मे हैव टू लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल, हो सकता है आपको कल घर पर ही रहना पड़े। एक बात ध्यान रखेंगे, केवल फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के लिए, प्रेजेंट में इसके लिए नहीं। जो काम अभी हुआ नहीं है वो आपको करना पड़े, मगर उसमें भी संभावना है, शायद। देखिए, हो सकता है आपको कल घर पर रहना पड़े, कल का मतलब कल, फ्यूचर की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? यू मे हैव टू स्टे एट होम टुमारो। यू मे हैव टू स्टे एट होम टुमारो। हो सकता है कल आपको घर पर ही रहना पड़े।
एवरीबडी मे हैव टू लर्न इंग्लिश इन फ्यूचर। हो सकता है भविष्य में सबको अंग्रेजी सीखना पड़े। ठीक है। यू मे हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू टुमारो। हो सकता है कल आपको इंटरव्यू में भी अपीयर होना पड़े, इंटरव्यू देना पड़े कल आपको। ठीक है। यू मे हैव टू फेस प्रॉब्लम ड्यू टू लैक ऑफ इंग्लिश नॉलेज। हो सकता है आपको इंग्लिश के नॉलेज के कमी के कारण जो है समस्याओं का सामना करना पड़े। ठीक है। तो इस टाइप यू मे हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो। हो सकता है कल आपको जल्दी जागना पड़े। शायद आपको कल जल्दी जागना पड़ सकता है। शायद मुझे कल बाहर जाना पड़ सकता है। टुमारो आई मे हैव टू गो आउटसाइड आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपने समझे एग्जाम्पल के थ्रू, इसमें मे हैव टू का यूज़ होता है। अब हम नेगेटिव की बात करें, इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी बनेंगे। कैसे बनेंगे? हो सकता है आपको फीस ना देना पड़े, हो सकता है आपको इंटरव्यू न देना पड़े, हो सकता है आपको वहाँ न जाना पड़े। ठीक है। तो हो सकता है आपको कोई काम न कर, शायद आपको वहाँ न जाना पड़े, हो सकता है आपको न जाना पड़े। तो शायद हो सकता है का सेंस नेगेटिव के। आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपके दिमाग में रह जाएगा। स्ट्रक्चर को देख करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। बोर्ड थोड़ा सा वो हो जाता है तो मेरे को थोड़ा सा अच्छे से साफ करने दीजिए उसे, ये इसलिए कि आपको कोई तकलीफ ना हो। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में देखा है थोड़ा सा कि बोर्ड उतना क्लीन नहीं हो पाने से चौक की डस्ट रह जाती है वहाँ पर और फिर आपको ठीक से नहीं दिख पाता है। तो थोड़ा सा समय ले लेते हैं आपका। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस मे नॉट, क्या लगाएंगे? मे नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चेंज क्या हुआ है? यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया नेगेटिव। यहाँ कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, मॉडल ऑलरेडी रखा हुआ है, मैं के बाद नॉट लगा। हो सकता है हमें इस साल एग्जाम न देना पड़े, कोरोना का काल चल रहा है, अंदाज लगा रहे हैं हम। ठीक है। हो सकता है हमें इस साल एग्जाम न देना पड़े। वी में नॉट हैव टू अपीयर इन एग्जाम दिस ईयर। हो सकता है इस साल हमें परीक्षा में अपीयर न होना पड़े। शायद आपको फीस न देना पड़े। हो सकता है कोई सरकार का इस साल नया नियम आएगा हो, किसी भी एक एग्जाम्पल है। यू में नॉट हैव टू पे फी। हो सकता है आपको फीस न देना पड़े। नेगेटिव आपने देखा, मे नॉट से बनेगा। ठीक है। इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव नहीं बनेंगे। कीप दिस थिंग इन अ माइंड। ठीक है। क्योंकि पॉसिबिलिटी ही जब हम काम कोई पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं पहले से संभावना, तो संभावना का और क्या प्रश्न पूछना किसी से। हम खुद ही उसके बारे में संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है यार आपको ऐसा करना पड़े, तो हम खुद ही अभी तो कंफर्म नहीं है, तो प्रश्न उसके बारे में और क्या सामने वाले से पूछेंगे। ठीक है। तो मे का इंट्रोगेटिव नहीं बनता है। ठीक है। तो आप ज़रा क्या करें कि एग्जाम्पल 2-4 कमेंट बॉक्स में रखें ताकि हमको लगे कि हाँ आपको समझ में आया। आप खुद से भी अपने सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए मैं 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने बोल देता हूँ, उन्हीं को आप जो है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, है ना। तो मुझे लगेगा कि आपने सही बनाया है नहीं बनाया है। एग्जाम्पल है आपके सामने। हो सकता है आपको नोट्स बनाना पड़े, पहला सेंटेंस। शायद कल आपको इंदौर जाना पड़ सकता है। हो सकता है अब आपको कॉपी में न लिखना पड़े, डिजिटल बोर्ड और ये सब आ गए हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही। हो सकता है इस साल आपको इंटरव्यू न देना पड़े। ठीक है। तो ये 4 सेंटेंस थे मेरे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव के। इनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर
जो है लिख करके भेजिएगा, मुझे खुशी होगी अगर आप भेजेंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इसको भेजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इंग्लिश सिखाने के कोई और नए कंसेप्ट, नए कोई यूजेस ले करके जो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।